हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो आश्रम में पहुंच जाती हैं, जहां पर नायरा जो होती है वो रो रही होती है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। सभी बच्चे जो होते हैं वो नायरा से कहते हैं कि टीना दीदी दरवाज़ा खोला, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया है। उसके बाद अक्षरा जो होती हैं जैसे ही देखती हैं कि नायरा ने दरवाज़ा खोल दिया है, वो कहती है सभी बच्चों से कि बेटा आप सब जो है अपना अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि मैं उदयपुर जा रही हूँ। तभी जो नेगी जी होते हैं वो कहते हैं कि उदयपुर, अचानक से तेरा उदयपुर जाने का क्या प्लान बन गया। तभी पुंगी जो होती है वो बताती हैं, कहती हैं कि ये जो औरत है, यानी कि जो आंटी है, ये मम्मा है नायरा की। नायरा का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। वो कहती है कि बेटा मुझे जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ये आश्रम बचाया है तो उसका मुझे कर्ज चुका के आना पड़ेगा। वो पुंगी से वादा करती है, कहती हैं कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर जो है वापस आ जाऊँगी। सभी बच्चे जो है वो विदा करने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं, मायूस होते हैं। उनका बेचारों का बहुत मन करता है नायरा के साथ आने का, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। नेगी जी जो होते हैं वो गले लगाते हैं नायरा को और कहते हैं कि अब आगे से बस बेटा ऋषिकेश में सिर्फ और सिर्फ मेहमान बन के आना, अब अपने घर में रहना, मम्मी पापा के साथ रहना, अपनी फैमिली के साथ रहना। काश तुम मुझे ये सच पहले ही बता देती तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से इतनी जुदा नहीं रहने देता। नैतिक जो होते हैं वो अक्षरा को फ़ोन करते हैं। अक्षरा खुशी के मारे रोने लगती हैं, कहती है कि नैतिक तुम्हें पता नहीं कि मैं आज कितनी खुश हूँ, हमारी जो नायरा है वो मिल गई है। उसके बाद नैतिक जो होते हैं वो यकीन नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं, तुम किसी भी लड़की को मेरी नायरा बना के लेके आ जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अक्षरा जो होते हैं वो सारी बात बताती हैं, कहती हैं कि रेलवे स्टेशन पर जो हमें टीना लेने आने वाली थी वो नायरा ही थी, जिसने उसने हमारा नाम सुन लिया था, इसलिए वहाँ नहीं आई। फिर उसके बाद हमने जब पूजा करी, जब भी वहाँ पर नायरा आई थी, और फिर उसके बाद मैंने उसको बैग चेक किया तो वहाँ पर जो हमारे घर वालों की फ़ोटोज़ थी वो सब लगी हुई थी। बाकी बातें सब हम जो है घर पर आखिर करेंगे। अक्षरा जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर उसके बाद फ़ोन काट देती है। नैतिक उन्हें फिर से फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि अक्षरा ये तो बताओ ना, मेरी जो बेटी है मतलब वो कितनी लंबी है, उसके बाल कैसे हैं, कद काठी कैसी है। वो कहती है कि अरे नैतिक, जब हम लोग कल सुबह वाली जो ट्रेन है उससे हम फ्लाइट से हम सुबह वापस आ रहे हैं, अब आप खुद अपनी बेटी को वहाँ पर देख लेना। अक्षरा जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतना कहने के बाद वो फ़ोन काट देती है। तभी वो अक्षरा से कहती है कि गंगा मैया ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि कल सही सलामत मैं अपनी बच्ची को लेकर अपने परिवार वालों के पास पहुँच जाऊँ। उधर नैतिक जो होते हैं वो सारे परिवार वालों को बुला लेते हैं, एक करके सभी का नाम लेते हैं। कहते हैं कि छोटी माँ, बड़ी माँ, दादी, बाबाजी, नक्श, गायू सब जो होते हैं नीचे आ जाते हैं। कहते हैं कि नायरा मिल गई है। इस खुशी के मारे सभी परिवार वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद तभी नानी के वहाँ फ़ोन करते हैं। अक्षरा के माई के फ़ोन करके बता दिया जाता है नानी को। नानी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे तो पता ही था, मेरे बाल गोपाल जो है ज़रूर सुनेंगे हमारी विनती। अक्षरा जो होती हैं वो अपनी बिटिया को लेकर चलने की तैयारियों में लग जाती है। नैतिक जो कार्तिक जो होते हैं वो उस पायल को निशानी के तौर पर देखते हैं, कहते हैं कि ये निशानी मुझे हमेशा याद रहेगी, और ऋषिकेश के जो मैंने पल बिताए हैं वो भी मुझे सारी ज़िंदगी याद ही रहेंगे। नमन और करिश्मा को ये डर लगा रहता है कि कहीं नायरा ने हमें देख तो नहीं लिया, तो अगर नायरा ने हमें देख लिया और किसी परिवार वाले के सामने बोल दिया तो हमारी तो शामती आ जाएगी। मिस्टी जो होती है वो आते हैं, कहती है कि सब लोग तैयारी में लगे हो, मुझे किसी ने क्यों नहीं जगाया। तभी गायू जो होती है वो कहती है कि हमने तुम्हें इसलिए नहीं जगाया क्योंकि तो हम नहीं चाहते कि तुम ज़्यादा लंबा इंतजार करो। वो कहती है कि इंतजार की क्या बात है, मैं थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। वो कहती है कि ठीक है, आप अपनी मम्मी पापा की केक बनाने में थोड़ी बहुत हेल्प कर दो। करिश्मा जो होती है वो इस बात से डर जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर से इस घर से निकलना पड़ जाए, क्योंकि हम तो बाहर वाले हैं। अगर हमने छोटी सी भी गलती करी तो गलती के साथ साथ बहुत सारी गलती हैं जो वो निकल के आ जाती हैं। भाभी माँ जो होती हैं वो आश्रम में पहुंच जाती है, जहाँ पर उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होगा। भाभी माँ जो होती हैं वो बहुत बड़ी पूजा में जा रही होती है। देवयानी जो होती है वो कहती है कि भाभी माँ को हमें बताना चाहिए, काश ये इस खबर जो है 2-3 घंटे पहले आ जाती है, या काश भाभी माँ जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाती जाने में। नैतिक जो होते हैं एयरपोर्ट पर चक्कर लगा रहे होते हैं कि तभी उनके ख्वाबों में नायरा आती है। नायरा जो होती है वो कहती है कि पापा आप मुझे कैसे पहचानोगे। तभी नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि भला मैं अपनी प्रिंसेस को कैसे नहीं पहचान सकता। उसके बाद वो उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम्हारे बाल छोटे हैं, बड़े हैं, लंबी हो कितनी, मतलब ऐसे करके कद काठी उसकी पूछते हैं। लेकिन नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बाद वो आई मिस यू प्रिंसेस वाला जो बोर्ड होता है उससे लेकर खड़े हो जाते हैं। एपिसोड के आने कैसे होगा, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नैतिक जो होते हैं अपनी बेटी को दूर से ही पहचान लेते हैं। उनकी बेटी जो होती है उन्हें देखते ही जोर से हक करती है और रोने लगती है, कहती है कि पापा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।